बास नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। SOPs पर अमल ना किया गया तो अस्पतालों पर दबाव बढ़ जाएगा। लोगों को समझ नहीं आ रही कि SOPs पर अमल कितना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की टाइगर फोर्स के रज़ाकारों से गुफ्तगू। कहते हैं कि कोरोना वायरस की पैक से जल्द निकल जाएंगे। हमारी इंतज़ामिया थक गई है। हर मुल्क में रज़ाकारों ने SOPs पर अमल दरामद कराया। हमारे पास सिर्फ 1 माह है। हमने मज़ीद बेहतर काम करना है। हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं। रज़ाकाराना काम करने पर टाइगर फोर्स के एहलकारों का मशकूर हूँ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का मोहलिक वार। एक ही रोज़ में 148 अफराद जान बहक, 4044 केसेस रिपोर्ट। अमवात 3903 हो गई। 81,000 से ज़ायद मरीज एहतियाब। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। आज मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में घर मुंतकिल हो जाएंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुतअद्दिद शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। लाहौर में गुलशन रावी, फैसल टाउन, वॉल सिटी, मॉडल टाउन, DHA और गार्डन टाउन भी सील। इस्लामाबाद के सेक्टर G6, 1 और 2, G10 4, G9 2 और 3 में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। 7 2, I8 और I10 भी बंद। हुकूमत की मैनेजमेंट सलाहियत बेनकाब हो गई है। मईशत के असरात लर्जा कर गए हैं। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में कोरोना की वबा है। मोरक लिखेगा कि एटमी पावर के पास वेंटिलेटर्स नहीं थे। जिस घर का सरबरा कहे कि हमारा दिवालिया हो गया है कि तो क्या मुल्क सरमायाकारी करेगा। हमने मईशत को 5 साल में संभाला, उन्होंने 2 साल में फ्रैक्चर कर दिया। मईशत के लिए कौमी लाहे अमल और यकजहती की ज़रूरत है। एहतसाब का निज़ाम सिर्फ अपोजिशन से इंतकाल लेने के लिए है। कोरोना पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने सियासत और पॉइंट स्कोरिंग की उसकी पूरी दुनिया में मिसाल नहीं। आमिर डोगर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले कि सख्त लॉकडाउन भी होता तो ये तनकीद करते। तनकीद सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि 40 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है। ये लोग इलाज करवाने के लिए लंदन भाग जाते हैं। इमरान खान अकेले इस माफिया से लड़ रहे हैं। ज़रूर सुरखरू होंगे। अपोजिशन जमातों का कोरोना वायरस जैसे कौमी मसले पर भी पॉइंट स्कोरिंग करना काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना वबा के बायस पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया नए दौर में दाखिल हो चुकी है। अफसोस का अमर है कि पाकिस्तान की अपोजिशन माजी में ही जिंदा है। 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अपोजिशन रहनुमाओं के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। आज वावेला करने वालों ने अपने दौर में शोबा सेहत को बुरी तरह से नज़रअंदाज किया। ये लोग अपने दौर में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं बना सके जहां ये अपना इलाज करा सके। सियासी यतीम अपनी नालायकियों, नाअहलियों का मलबा PPP और मुस्लिम लीग नून पर डालने के बजाय अपने गिरेबान में झांके। तलाल चौधरी का मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के बयान पर रद्द अमल। बोले कि नालायक, नाअहल और चोर हुकूमत तारीखी गंद डाल रही है। आने वाली नस्लों की दहाइयों तक सफाई करना पड़ेगी। मुल्क की बदकिस्मती है कि गंदी जहनियत की हुकूमत बड़सरे इक़्तिदार है जो हादसों पर भी सियासत करती है। महकमा सकाफत और सयाहत में मेगा करप्शन के खिलाफ पनुआकल में कनास्ट्रो सिस्टम के खिलाफ इनकलाब फोरम का एहतजाजी मुजाहरा। सिंध के तारीखी वर्सों के नाम पर लूटमार करने वालों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का मंजूर कनास्ट्रो और दीगर को ओहदों से हटाने का मुतालबा। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोधा, कसूर, गोजरा, ओकाड़ा, शोरकोट, कोट राधा किशन में बादल बरस पड़े। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, बेशतर इलाकों में बिजली गायब। ओकाड़ा, बसीरपुर में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 3 बच्चे जान बहक, मां समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में 15 सितंबर तक रेन इमरजेंसी नाफिज।
बिजली की तवील लोड शेडिंग ने कराची वालों के होश उड़ा दिए। शदीद गर्म मौसम में 8 से 14 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना हराम कर दिया। शहरियों का सिंध और वफाकी हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेट्रोल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक ऑयल कंपनी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रुमाज दिए कि पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही, मफाद अम्मा का मामला है। अदालत को क्यों एग्जीक्यूटिव के मामले में मदाखलत करना चाहिए? एग्जीक्यूटिव अवाम को जवाबदेह है। कानून में कहीं पाबंदी नहीं कि इंक्वायरी ना की जाए। चलेंगे सिंध असम्बली। हलीम आदिल शेख इज़हार ख्याल कर रहे हैं। राजा साहब को दे दिया, शहनवाज जदून को दे दिया, नवीद भाई को दे दिया, हमारी बहन को दे दिया, इस वर्कर को वोट दे के जिता दिया। और आपके वो लोग जो संडे मुस्टंडे आपने खड़े किए थे सबको फारिग कर दिया। इसीलिए कराची को नहीं देना, कराची को इसलिए नहीं देना कि लियारी से तीसरे नंबर पे आए हो। लियारी से शकूर शाह ने उठा के बाहर फेंक दिया लियारी से आपको, इसलिए कराची से दुश्मनी करते हो। और अब कराची का कुछ नहीं, कराची को आपने फारिग कर दिया। और मैं नहीं कह रहा, ये कामरान खान साहब की रिपोर्ट कह रही है। कामरान खान साहब जो कहते हैं वो बहुत कुछ ठीक ही कहते हैं। और मैं समझता हूं कि कराची के साथ ज्यादती क्यों की गई है। और अभी मानसून आने वाला है, फिर ये नाम सुनने को मिले। कल पता चला 20% ज्यादा, कि भाई बारिश ज्यादा है तो आता है तो पानी ज्यादा आता है, बारिश कम आता है तो अब तो बारिश ज्यादा आ रहा है। तो भाई क्या होगा कराची के साथ, क्या होगा? अर्बन फ्लडिंग का चांस है, अर्बन फ्लडिंग मुतवक्को है। स्पीकर साहब इनसे कहें तैयारी कर लें, ये ना कहें कि जी बारिश ज्यादा आ गया, पानी ज्यादा आ गया, डूबो मरो भाड़ में जाओ ना, वोट दिया तुमने। ये करेंगे इस शहर के साथ? कोई अपने सारे नदी नाले भर जाते हैं, घरों में पानी चला जाता है। इसके लिए आप लोग कुछ ना करना। और मैं समझता हूं स्पीकर साहब, क्या बातें हैं, वफाकी बजट ने क्या किया? वफाक का इशू ये है कि पिछले 2 साल में 5,000 अरब 4,900 बिलियन रुपीस कर्जों में वापस किए हैं। लिए किसने थे? आपने लिए थे, आपके चाचू नवाज शरीफ ने लिए थे, आपके इत्तेहादी नवाज शरीफ ने लिए थे, जो उनके कर्जे और सूद 4,900 रुपीस वापस करने हैं। और इस साल भी 2,700 रुपए कर्जे में और सूद में वापस करने हैं। माइनस पे सूबों को देने के बाद, डिफेंस को देने के बाद माइनस से बजट शुरू होता है, 750 अरब माइनस से। तो भाई उसके बावजूद नया टैक्स ना लगना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद नया टैक्स ना लगना, कोई नया टैक्स नहीं लगा। और सस्ता क्या हुआ और महंगा क्या हुआ? महंगी हो गई वीगो। चलाता कौन है? वडेरे का बेटा। वीगो महंगी होगी, बड़ी तकलीफ है। सही वीगो महंगी थी वही, सही वीगो महंगी थी वही। सस्ती क्या हुई? मोटरसाइकिल। महंगी क्या हुई? वीवो। सस्ती क्या हुई? मोटरसाइकिल। सस्ता क्या हुआ? चिंची रिक्शा। बड़ी तकलीफ है कि वीगो सस्ती महंगी होगी, बहाने छाती दो। अब तो 2-3 ठेके और देने पड़ेंगे किसी को कमीशन लेके। और सही अभी साई की वीगोस पे आता हूं, जिसके ऊपर लगता है कि वीगो ले ली, स्प्रे मशीनें नहीं ली, तो अब क्या बंदूक लेके आगे सीएम साहब बैठा होगा, पीछे आप बैठे होगे और टिड्डियों को मारा जा रहा होगा। हल्ले बड़ा टिड्डी, हल्ले टिड्डी, हल्ले टिड्डी, हल्ले टिड्डी। इस ये करोगे, शिकार करोगे टिड्डियों का, गुलेल से करोगे। स्प्रे मशीनें ली नहीं है, वीगोस ले लिया है, इसका ट्रैक करेंगे। 600 गाड़ियां बताऊंगा आगे चल के। मैं कहता हूं हुआ सस्ता क्या हुआ? वीगो महंगी, मोटरसाइकिल सस्ती। वीगो महंगी, चिंची सस्ता। नकवी साहब का सिगार महंगा, माजरत के साथ नकवी भाई, मतलब सिगार महंगा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट महंगी, इंपोर्टेड अशिया महंगी, इंपोर्टेड चॉकलेट महंगी। सस्ता क्या? दूध सस्ता, दही सस्ती, क्रीम सस्ती, मक्खन सस्ती, देसी घी सस्ता, ये सस्ता, दाल सस्ता, दलिया सस्ती, चावल सस्ता, सब्जी सस्ती, खुश्क मेवा सस्ता, मछली सस्ती, शहद सस्ता, वेजिटेबल ऑयल सस्ता, मसाला जात सस्ते, खुदाबीन सस्ता,
LED लाइट सस्ती, ज़रूरी आलात सस्ते, जूते सस्ते, कपड़े सस्ते, खाद सस्ती, फिजाई सफर सस्ता, कंप्यूटर सस्ता, दफ्तरी आलात सस्ते, शादी हाल के ऊपर टैक्स खत्म कर दिए गए, चमड़ा सस्ता, लकड़ी सस्ती, कालीन सस्ते, टेक्सटाइल सस्ती, LPG सस्ती, ट्रैक्टर सस्ते, कुदरती गैस सस्ती, थ्रेशर सस्ता। और आपको क्या सस्ता चाहिए था? आम आदमी को तो यही जरूरत होती है जो चीज सस्ता की गई, लेकिन आपको तो चाहिए था कि आपके मतलब की चीजें सस्ती हों। और जनाब, जब मैं कहता हूं कि रोटी सस्ती, कपड़े सस्ते, सीमेंट सस्ती, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराहत दी, इसका मतलब है कि आपके भुट्टो का नारा। वेलकम बैक। आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे सिंध असम्बली के इजलास में, जहां पर हलीफ आदिल शेख इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। फैमिलीज 144 बिलियन, पनागा एक्सपेंशन 6 बिलियन, पेट्रोलियम प्राइस रिलीफ 70 बिलियन, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए दिया जो आवाम तक पहुंचेगा 50 बिलियन, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में रिलीफ दिया 110 बिलियन, सपोर्ट टू बिजनेस इकोनॉमी चलेगी तो कारोबार चलेगा, रोजगार चलेगा, लोग आगे जिंदा रह सकेंगे। पेमेंट टू फार्मर्स, वीट के लिए 280 अरब रुपए दिए ताकि किसानों के पास पैसे पहुंचे, इकॉनमी बढ़े, मोटरसाइकिल खरीदे, कपड़ा खरीदे, खाना खरीदे, अपने लिए बच्चों के लिए कुछ खरीदे। 280 अरब किसानों खरीद के लिए। एग्रीकल्चर SMEs को 100 बिलियन, रिलीफ टू एक्सपोर्टर इंडस्ट्रीज 100 बिलियन, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, मेडिकल वर्कर्स के लिए 50 बिलियन, टैक्स ब्रेक ऑन हेल्थ एंड फूड सप्लाईज 15 बिलियन, इमरजेंसी फंड 100 बिलियन, NDMA को दिए 25 बिलियन रुपीस। और क्या बेओ छा खपे? इंशाल्लाह जेको खपे मुझो कमरान इमरान खान तव्हां खे ॾींदो, सिंध जी आवाम खे ॾींदो, तव्हां खे न ॾींदो, तव्हां खाई वेंदो जीअं अॻ में तव्हां तबाह करे छॾियो। और सिंध का रिस्पॉन्स ओनली भाषण, नो राशन। अस्पतालों के बस में रिपीट नहीं करता, हर रोज आपको मैं बताता रहता हूँ कि आपने क्या दिया। कल हमारी मोहतरमा डॉक्टर साहिबा ने फरमाया हमने इतने PPEs दिए, ये दिए, फिर ये ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज क्या था? इतनी PPEs दे दी तो बेचारे ग्रैंड हेल्थ अलायंस क्यों एहतजाज करते थे? नहीं दी आपने, और अगर दी होती, दी आपने, तो ये जो कब्रिस्तान में से कल मिली है ना, अच्छा हुआ साईं सयाल साहब भी आ गए, ये भी गवाही देंगे कि कल कब्रिस्तान से 2 करोड़ रुपए की यही सारा सामान, करोड़ों का सामान कब्रिस्तान में छुपा दिया। और ये आपने किया, सारे सिंध में दवाइयां बेच दी आपने। और उसके बाद आप कहते हैं कि क्या दिया? अरे भाई, वेंटिलेटर्स का ये बता दूं, बाकी तो लंबी तफसील है। 169 वेंटिलेटर्स वफाक ने दिए हैं, जितनी मैक्सिमम किट्स, लाखों किट्स दिए हैं, मास्क दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। टाइम कम है इसलिए मैं रहा हूँ ताकि आगा साहब न छुरी चला दे मेरे ऊपर, गर्दन पतली है मेरी, लेकिन बताता चलूँ कि PPEs लाखों की तादाद में दिए हैं, टेस्टिंग किट्स लाखों की तादाद में दी गई। सर क्लोजिंग है, कितनी तेज चल रहा होगा सर? अभी मेरा टाइम हुआ नहीं आया सर, देखिए मैंने टाइम बता दिए, मेरे 20 मिनट भी नहीं हुए, अभी 25 मिनट हो गए। तो सर 40 मिनट ये कर सकते हैं, तो हम क्या कोई छोटे नहीं औलाद है आपकी? बैठ जाते फिर। ये 40 मिनट कर सकते हैं, ये हुकूमत में हम नहीं कर सकते, हमारा राइट है, बराबर डिसाइड हुआ है। नहीं, 41 सबने यार डिसाइड किया था तो सर कल क्यों करने दिया? फिर जी क्यों करने दिया? 40 मिनट, 42 मिनट, 43 मिनट इनके लिए जायज है, हमारे लिए नाजायज है। आगे साहब यही बात होती है, ये पार्टीजन रवैया नहीं होना चाहिए। रोके ना इनको, अभी करके गए 40 मिनट वो। हमारे लिए कानून है, हमारे लिए आप माशाल्लाह है, इनके लिए आप सिविलियन कानून है। चले आप वाइंड अप कर ले। मुझे पूरा, मैं सिंध के इशू में कुछ जाती बात कर रहा हूँ, मैं सिंध के अवाम की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, ये गलत है। मैंने आपको देखे, मैंने आपको फिर बताता हूँ अब इसमें ये मोहतरम साईं अवैध शाह साहब 39 मिनट्स, मोहतरमा अजरा पेजो साहिबा 43 मिनट्स, MPA चांडियो साहब 27 मिनट, 10 मिनट थे। तो बराए करम ये न कहो साहब, मेहरबानी करो, ये दिल टूटता है हमारा। न देवा तो मुझसे क्यों? सारा कानून मुझ पे क्यों लागू होते हैं? मुझ पे लागू ना कराएं, मुझ पे लागू नहीं कराएं, ये नहीं कराएं, मुझ पे क्यों लागू करा रहे हैं सर? मैं बात कर रहा हूँ सर, मैं काम की बात कर रहा हूँ, कोई जाती हमला नहीं किया सर, ये तो ना कह रहे ना आप बीच में हमें टोक देते हैं, उनको टोकते नहीं आप। अच्छा सर, टिड्डी दल आती है, एक मुसीबत आसमान से आती है, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। टिड्डियों से तो अल्लाह ताला में निजात दिलाएगा, और इनकी ये गुलेल पे निकलेंगे अभी 40 गाड़ियां लेकर। 29 4x4 लिए और 11 सिंगल कैबिन ली हैं,
और उसके ऊपर ये कहते हैं कि हमने स्प्रे मशीनें ली हैं। एक भी स्प्रे मशीन जो गाड़ी पे लग सके नहीं खरीदी है। 6 वो प्लांट प्रोटेक्शन से लिए हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि भाई ये टिड्डी दल से तो जान छूट जाएगी। टिड्डी दल ने तो हमारी फसलें खाई हैं, टिड्डी दल तो हमारी फसलें नुकसान कर रही है। आपने ही कहा था, सबसे पहले फरमाया था, देखिए हमारा एमएनए कहता है, एमएनए पॉलिसी बयान नहीं है, आपने कहा था टिड्डी को भून कर खाओ। राहु साहब ने कहा था बिस्मिल्लाह करें, आज दावत आप करें, बिस्मिल्लाह शुरू कर दें। तो भाई जहाज आता है सॉटी करेगा, आप बताओगे। लेकिन मैं कहता हूं टिड्डी से तो इंशाल्लाह जिद निजात मिल जाएगी। अल्लाह साईं इन टिड्डों से हमें निजात दिला दो। ये टिड्डे 12 साल में पूरा सिंध चट कर गए, पूरे सिंध का बजट चट कर गए। सिंध की सिंध असम्बली का इजलास जारी है। हलीम आदिल शेख इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं।